अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिनी टॉकीज। आपका दोस्त सुमैद आपके साथ। दोस्तों कहते हैं कि जो अपने ही घर के शेर को मारते हैं ना, तो बाहर वाले गीदड़ उन्हीं को आंखें दिखाते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कहानी है बाबर आजम की। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री का वो बल्लेबाज है जिसका अभी तक पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोई भी सानी नहीं है। बाबर आजम जब खड़ा हो जाए तो लोगों को उम्मीद होती थी कि बाबर आजम मैच फिनिश करके आएगा, लेकिन आज आज बाबर आजम की आप इनिंग्स देखकर, बल्कि पिछली कुछ इनिंग्स देखकर आपका जो दिल में आता है, जो दिल में भड़ास आती है, आप वो निकाल सकते हैं। मैं बाबर आजम की कुछ जो पिछली खेली गई इनिंग्स है उसके हवाले से आपको बताऊंगा। जी हाँ, 14, 24, 23, 13, 24, 39, 21, 14, 1, 41, 26, 23, 0, 22, 31, 11, 30 और 5। जी हाँ, ये वो बाबर आजम है कि कभी हमें इन पर मान होता था। हमें बाबर आजम की बैटिंग के ऊपर इतना यकीन होता था कि यार बाबर है। इवन के हसन अली कहते थे कि किंग कर लेगा, ये किंग कर लेगा का मुहावरा इतना मशहूर हुआ कि हसन अली के ऊपर इतनी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन हमने अपने घर के शेर को खुद ही जख्मी कर दिया। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम के कैरियर के बाद आने वाले लोग बाबर आजम के आगे निकल गए। जी हाँ, अगर खैरी ब्रूक की बात करें तो इस वक्त 5 सेंचुरियां कर चुके हैं, और उनके बाद आने वाले जायसवाल 3 सेंचुरियां कर चुके हैं, और इस वक्त दुनिया क्रिकेट में उनका डंका बज रहा है। लेकिन हमारे बाबर आजम जो हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तनकीद तनकीद और सिर्फ तनकीद का निशाना बन रहे हैं। आखिर कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि यार आखिर इसके पीछे वजह क्या है। आपको बताता चलूं कि आज जब बाबर आजम 5 के ऊपर आउट हुए तो एक इंग्लिश कमेंटेटर ने रमीज राजा को कहा कि मुझे लगता है कि बाबर आजम को रेस्ट चाहिए। तो रमीज राजा ने जो आगे से उनको जवाब दिया, आप हैरान हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की क्रिकेट का स्ट्रक्चर है जिसको शायद जब रमीज राजा खुद चेयरमैन पीसीबी थे वो खुद भी नहीं बदल सके। उन्होंने कहा पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर रेस्ट का मतलब है परमानेंट छुट्टी। आप हैरान हो जाएं। और फिर उसके मुकाबले में जब अरूज ने सुना तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, फीमेल की क्रिकेट में शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन मेंस की क्रिकेट में ये मुमकिन है। हमने इससे पहले भी बड़े बड़े प्लेयर्स के कैरियर खत्म होते देखे हैं कि जो रेस्ट के ऊपर जाते हैं तो दोबारा मौका नहीं मिलता। इसकी जिंदा मिसाल अभी कुछ टाइम पहले शुएब मलिक हैं कि बाबर आजम की कॉल का वो आज तक वेट करते रहे हैं। आप अहमद शहजाद की बात करें, उमर अकमल की बात करें, ये कोई माड़े प्लेयर नहीं थे, ये बड़े अच्छे प्लेयर थे। लेकिन क्या है कि रेस्ट का मतलब है परमानेंट छुट्टी। बल्कि मैं आपको बताऊं कि अब तो मीडिया के ऊपर ये जो बाबर आजम के मुखालिफ है वो ये बात कर रहे हैं कि बाबर आजम को रिटायरमेंट अनाउंस कर देनी चाहिए। भाई क्यों कर देनी चाहिए? अभी उनकी क्रिकेट पड़ी हुई है, उनका टाइम है। हाँ, आपका बैट पैच आता है, विराट कोहली का 4 साल बैट पैच रहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम बैक किया। आपके सामने है कि आज इंडिया की बैटिंग लाइनअप में मेन बैकबोन है। जहां पर क्रूशियल मूवमेंट आता है, जहां पर मैच फंसता है, वहां से विराट कोहली निकाल के लेके जाता है। तो अगर बाबर आजम के ऊपर बैट पैच आ गया तो मेरे ख्याल से बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे ये लगता है कि बाबर आजम को रेस्ट चाहिए, और बाबर आजम को रेस्ट लेना, बल्कि मैं आपको बताऊं कि बाबर आजम हो गए, नसीम हो गए, शहीन हो गए, इनको रेस्ट चाहिए। आज आप देखें कि 130 की केपीएच से पाकिस्तान के बॉलर्स बॉल कर रहे थे, और ये वो बाबर आजम है कि जो कभी लोग उनके लिए तालियां बजाते थे, लेकिन आज दुनिया क्रिकेट के अंदर जो दूसरे मुल्कों के फैन हैं वो बाबर आजम का मजाक बना रहे हैं। और इसकी वजह कौन है? इसकी वजह हम लोग हैं। हम वो लोग जो बाबर आजम के आउट होने की, मैंने यकीन करें कि बड़े बड़े लोग देखे हैं जो शायद बाबर आजम के आउट होने की दुआ कर रहे होते कि यार कैच हो जाए, यार रन आउट हो जाए। क्यों भाई? आपको देखें जेलसी हो सकती है, पर आपको ये चीज ज़हन में रखनी चाहिए कि बाबर आजम जब क्रीज पे खड़ा है तो उसका कॉज पाकिस्तान क्रिकेट है, उसका मिशन पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है। आप ठीक है उनके अपने पर्सनल माइलस्टोन बन रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ ये देखें कि बाबर आजम अगर रन कर रहा है तो वो पाकिस्तान के खाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। यहाँ पर लोग प्लेयर्स के कैरियर तबाह होने की दुआएं करते हैं। बहरहाल ये तो अब, लेकिन मैं आपको बताऊं कि कुछ चीज़ें जो हैं वो शायद बाबर आजम के माइंडसेट के अंदर भी यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि एज अ मीडिया पर्सन हम मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद आपको बताता चलूं
कि बाबर आजम को रेस्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप घर बैठते हैं ना, आपको अपनी गलतियों का अंदाजा होता है, जिसके ऊपर मैं आपको बताऊं कि आसिफ ने भी एक दफा कहा था कि जब आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपको अपनी जो आप जहां से आपने स्टार्ट लिया होता है ना, आपका जो कैंप होता है, जो आखिर जहां से आपने स्टार्ट की होती है क्रिकेट, आपको वहां चले जाना चाहिए। और आसिफ ने ये सजेशन शाहीन को भी दिया था और बाबर आजम को भी दिया था, क्योंकि इस वक्त मेन हमारे पास दो ही एक बैटर है, एक बॉलर है। शाहीन हमारा मेन बॉलर है, बाबर आजम हमारे मेन बैटर है, ठीक है ना। आप 10 में से अगर साइड पे करते हैं बाबर आजम को, तो 10 प्लेयर एक तरफ है, बाबर आजम एक तरफ है। हाँ, उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक की आप बात कर सकते हैं, रिजवान की आप बात कर सकते हैं, लेकिन मेन जो फोकस है वो हमारा इन्हीं दो प्लेयर्स के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से इनको अपनी बैक जो है, जो इनकी मेन, जो इनकी जड़ है, इनको वहां जाना चाहिए, वहां जाकर अपनी गलतियों को जो है वो सुधारना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। नहीं तो मुझे जहां तक लग रहा है कि जिस तरह का इस वक्त सिस्टम चल रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त हाल चल रहा है, तो बाबर आजम के लिए आगे बहुत जो है मुश्किलात आने वाली है। और मुझे लग रहा है कि बाबर आजम शायद खुद भी अब रेस्ट लें, क्योंकि उनको पता है कि भाई नहीं हो रहा, इतनी इनिंग्स हो गई है, ये मेरा जो है एक भी 50 नहीं है। आप हैरान होंगे कि पिछली 18 इनिंग्स के अंदर बाबर आजम की एक भी 50 नहीं है, सेंचुरी तो दूर की बात है। तो बाबर आजम के ऊपर क्रिटिसिज्म बढ़ रहा है, तो लिहाजा मुझे जहां तक लगता है कि बाबर आजम, अब लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि बाबर आजम का एरा जो है वो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम बाउंस बैक करेगा। जी हाँ, आप भी अपनी राय से जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।